शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात में महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर कोई बात नहीं हुई। हालांकि इस मुलाकात पर सबकी निगाहें थी। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र में कर्नाटक की गलती दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए वो मुहतात है। इस मामले पर एनसीपी और कांग्रेस लीडरों की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बीच जराये के मुताबिक एक मुश्तरका हुकूमत के लिए जारी कोशिशें समरावर होती हैं तो नई हुकूमत में वजीर आला शिवसेना का होगा, जबकि 2 नायब वज़ीर आला एनसीपी और कांग्रेस के होंगे। वहीं शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जल्दी ही महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनेगी शिवसेना के नेतृत्व में, जो मजबूत होगी, स्थिर होगी और अब तक की सबसे कार्यक्षम और आदर्श सरकार बनेगी। ये मेरा जवाब है और मैं उस पर कायम। अगर पवार साहब कुछ बात बोलते हैं तो उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अनुभवी नेता बड़े नेता है। पवार साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सरकार गठन करना है तो शिवसेना से पूछिए, कांग्रेस अध्यक्ष तो पवार साहब गलत क्या बोल रहे हैं? लेकिन एक तरफ पवार साहब गलत क्या बोल रहे हैं? पवार साहब ठीक बोल रहे हैं। सरकार गठन करना है तो शिवसेना को पूछिए, क्योंकि सरकार शिवसेना बनाने वाली है ना। मैं इतना ही कहूँगा, सरकार बनेगी और सरकार का नेतृत्व शिवसेना। शिवसेना इस देश का सबसे बड़ा पार्टी है। हमारे 18 सांसद हैं और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। रंजिता झा मजीद खबर पर तफसीलात देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। इस खबर पर रंजिता, कल की मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लग रहा था कि कुछ न कुछ बात जरूर बन पाएगी, लेकिन कोई बात महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर इस मीटिंग में कहा जा रहा नहीं की गई है। ऐसे में शिवसेना की फिक्र मजीद दुबाला हो जाती है। देखिए, जिस तरह से कल सोनिया गांधी और शरद पवार की 1 घंटे तक मुलाकात हुई, चर्चा हुई और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर किस तरह से रूपरेखा रहेगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो ड्राफ्ट है वो उस बैठक में चर्चा की जाए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से शरद पवार वहां से निकलकर अपने आवास पर पहुंचते हैं और वहां एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर या सरकार बनाने को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। सूत्रों की माने तो ये जानबूझकर एक पोस्टरिंग की कोशिश की जा रही है। एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि अंदर खाने लगभग सारी बातचीत हो चुकी है। 5 साल तक शिवसेना के सीएम होंगे, इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस के एक डिप्टी सीएम होंगे। तो ये सारी चीजें चर्चा हो चुकी है। लेकिन क्या इक्वेशन है, किस वजह से कांग्रेस और जो एनसीपी है वो देर कर रही है? क्या अब भी ये चीजें कांग्रेस और एनसीपी को खटक रही है कि शिवसेना पर भरोसा करना उनके लिए कहीं ना कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है? क्योंकि शिवसेना के बयान को अगर सना हम ध्यान दें तो हमेशा फ्लिप फ्लॉप बयान रहे हैं शिवसेना के। एक तरफ शिवसेना जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि एनसीपी और कांग्रेस मान जाए और सरकार गठन हो जाए महाराष्ट्र में। वहीं दूसरी तरफ जब एनडीए से उनको बाहर निकाला गया तो वो एक बेचैनी और वो बौखलाहट शिवसेना के नेता के बयान से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वो बयान दे रहे थे कि उनको एनडीए से निकालने का अधिकार किसी दूसरी पार्टी को नहीं है। तो ऐसे में शिवसेना की क्या स्थिति है वो साफ होना ज्यादा जरूरी है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी इस पूरे चीज को बहुत आहिस्ता और बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से करने की कोशिश कर रही है। बहुत हड़बड़ाहट कांग्रेस और एनसीपी अपनी तरफ से दिखाती नहीं दिख रही है महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर। और एनसीपी की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है और ये सोचा जा रहा है कि शिवसेना के साथ अगर हम जाएंगे तो ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।